नमस्कार। मिशन अभ्युदय दैनिक प्रार्थना सभा ई पोस्टर पर आधारित इस वीडियो का निर्माण बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत 100 प्रेरित शिक्षकों द्वारा प्रार्थना सभा को रोचक, आनंददायक और उपयोगी बनाने के उद्देश्य से किया गया है। इसे अधिक से अधिक शेयर करें और इसका लिंक अपने छात्रों एवं अभिभावकों तक अवश्य पहुंचाएं। धन्यवाद। मैं प्रेम वर्मा, मिशन अभ्युदय। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मिशन अभ्युदय दिनांक 8 जुलाई 2020 की प्रार्थना सभा में आप सभी का स्वागत है। टुडेज वर्ड इज अमाउंट। AMOUNT। अमाउंट। अमाउंट का अर्थ होता है राशि या मात्रा। वो राशि कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी। जैसे कि अगर हम 1 रुपये की बात करें तो आज की दुनिया में 1 रुपये की मात्रा बहुत कम है, लेकिन यही 1 रुपये मिलकर जब 100 रुपये हो जाते हैं तो वो बड़ा अमाउंट हो जाता है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों। मिशन अभ्युदय में आप सभी के लिए आज का विचार प्रस्तुत है। डोंट गिव अप एज देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। कभी हार मत मानो, क्योंकि हमेशा अगला मौका ज़रूर मिलता है। यदि हम हार मानकर बैठ जाएंगे तो वह समय हमारे हाथ से निकल जाएगा। कहा भी जाता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। टेक केयर एंड थैंक यू। नमस्कार, मिशन अभ्युदय में आप सभी का स्वागत है। मैं शालू कुमार, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय कुरमाली नंबर 1, विकास क्षेत्र शामली, जनपद शामली। आज मैं आप सभी के सामने आज की पहेली लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज की पहेली है, जल से भरा एक लकड़ी का मटका, जो है सबसे ऊंचा लटका, पानी है इसका मीठा, जरा नहीं है खट्टा। सोचिए सोचिए, इस चित्र को देखकर सोचिए, इस चित्र को देखकर समझें और बताएं। बिल्कुल सही, आपने सही पहचाना, यह है नारियल। धन्यवाद। 7 जुलाई की इस प्रार्थना सभा में मैं मनीषा गर्ग, उच्च प्राथमिक विद्यालय नारंगपुर, परीक्षित गर्ग मेरठ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दामोदर पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में बहने वाली एक नदी है। 7 जुलाई सन 1948 में आज ही के दिन भारत में दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुई थी। मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश में हर रोज कुछ न कुछ नया किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में 7 जुलाई सन 2003 में नासा के अपॉर्चुनिटी अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह के लिए उड़ान भरी थी। 7 जुलाई की इस प्रार्थना सभा में आज के विशेष के साथ मैं मनीषा गर्ग, उच्च प्राथमिक विद्यालय नारंगपुर, परीक्षित गर्ग मेरठ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का विशेष है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में बहने वाली एक नदी है। दामोदर घाटी परियोजना भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। यह स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में अस्तित्व में आई। इसका उद्देश्य दामोदर नदी पर बाढ़ का नियंत्रण, सिंचाई तथा वनीकरण, निवासियों का सामाजिक आर्थिक कल्याण एवं औद्योगिक और घरेलू उपयोग हेतु जलापूर्ति सुनिश्चित करना है। दामोदर घाटी परियोजना कोयला, जल तथा तरल ईंधन तीनों स्रोतों से विद्युत उत्पादन करने वाला भारत सरकार का प्रथम संगठन है। झारखंड में दामोदर को देवनद के नाम से जाना जाता है। दामोदर नदी अपनी बाढ़ों के लिए कुख्यात थी, इसलिए इस नदी को बंगाल का दुख भी कहा जाता था। अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना की तर्ज पर यहाँ दामोदर घाटी परियोजना की संरचना भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में की गई थी। इससे बाढ़ों का आना रुका तथा नई नई सिंचाई परियोजना तथा पनबिजली उत्पादन केंद्र भी स्थापित हुए। 7 जुलाई 1948 को अस्तित्व में आई इस परियोजना के उद्देश्य थे बाढ़ नियंत्रण व सिंचाई, विद्युत का उत्पादन, पारेषण और वितरण, पर्यावरण संरक्षण, औद्योगिक और घरेलू उपयोग हेतु जलापूर्ति आदि। गुड मॉर्निंग।
मिशन अभ्युदय की प्रार्थना सभा में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं दीपाली सक्सेना पीएस कलापुर बरेली से क्विज ऑफ द डे आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आज का टॉपिक है अल्फ़ाबेट क्विज। बच्चों, आज का टॉपिक है अल्फ़ाबेट क्विज। तो बताइए, एल अल्फ़ाबेट से अगर हम 8 स्थान आगे बढ़ेंगे तो कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? बताइए, जैसे एल से अगर आगे बढ़ेंगे एल, एम, एन, ऐसे आप बताइए 8 स्थान अगर हम आगे बढ़ेंगे तो कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा? सोचो सोचो, बताओ। मैम, एल से आगे एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, तो आएगा टी। वेरी गुड बेटा। अब बताइए, एम से पीछे अगर हम 10 स्थान पीछे जाएंगे तब फिर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? पीछे की तरफ जाना है, जल्दी से सोच के बताओ। मैडम, एम से 10 स्थान पीछे जाने पे अल्फ़ाबेट आएगा सी। वेरी गुड। अच्छा, अब ये बताओ कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आर किस क्रम संख्या पे आता है? जैसे ए 1 पर आता है, बी 2 पर आता है, इसी तरह आर इसकी क्रम संख्या क्या है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आर 18वें स्थान पर आता है। वेरी गुड बच्चों। अब बताइए, हर अल्फ़ाबेट में 1 से 26 तक संख्या है, तो m + y का मान क्या होगा? जैसे a का क्रमांक है 1, b का क्रमांक है 2, ऐसी m का भी एक क्रमांक है और y का भी, तो उन दोनों क्रमांक का जोड़ क्या होगा? जल्दी से कॉपी पेन निकालो और बताओ। क्रमांक मैम, m का क्रमांक है 13 और y का क्रमांक है 25। मैम, तो y + m का आंसर आया 38। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मिशन अभ्युदय में आप सभी का स्वागत है। मैं रीना रानी बागपत से आज फिर नई कहानी के साथ में प्रस्तुत हुई हूँ। आज की कहानी है हमारी प्यारी तितलियों की। नीतू के बगीचे में बहुत सारी तितलियाँ थी। वे बगीचे में उड़ती थी, कभी इस फूल पर तो कभी उस फूल पर। माँ कहती थी तितलियाँ फूलों का रस पीती है, वही उनका भोजन भी है। तभी गीतू कहता है कि चलो तितलियाँ पकड़ते हैं, क्योंकि मेरे पास है तितलियों को पकड़ने का जाल। लेकिन मीतू बोला नहीं नहीं, तितलियाँ नहीं पकड़ते हैं, क्योंकि यदि हम तितलियों को पकड़ेंगे तो वे अपना खाना कैसे खाएंगी? खाना नहीं खाएंगी तो वो बेचारी मर जाएंगी। और तितलियाँ उड़ती हुई ही ज्यादा सुंदर लगती है, इसीलिए हम इन प्यारी तितलियों को नहीं पकड़ेंगे और एक पेड़ के नीचे बैठकर इन प्यारी तितलियों को उड़ते हुए देखेंगे, क्योंकि ये उड़ती हुई ही सुंदर लगती है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और अपने अपने घरों पे सुरक्षित भी होंगे। तो बच्चों, आज हम सब मिलकर एक ऐसी पोएम लर्न करेंगे जिसके माध्यम से हम इस पूरे वर्ल्ड को ये मैसेज देंगे कि हम सब मिलकर इस कोरोना वायरस जैसी महामारी से निपट सकते हैं, और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। तो आइए सीखते हैं पोएम वी शैल ओवरकम। वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We won't walk hand in hand, we won't walk hand in hand, we won't walk hand in hand for some days. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. नमस्कार, मैं संजीव शर्मा लेके आया हूं आज आपके लिए फिर एक और गतिविधि ERAC पर आधारित। आइए चलते हैं गतिविधि में। आज की ERAC गतिविधि। बच्चों, आज जब घर से स्कूल आ रहे थे तो तुमने रास्ते में बहुत सारे पेड़ देखे होंगे। अभी प्रार्थना के बाद अपनी कॉपी पर क्लास में पहुंचकर
उन सभी पेड़ों के नाम लिखने हैं और हाँ, ये पेड़ हमारे किस काम आते हैं यह भी लिखना है। और अगर आपको पता न हो तो अपने सर से या मैम से पूछ करके ये सब लिखना है। लिखेंगे ना अपनी कॉपी पे? तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।